तो आप सभी को स्वागत है महामैराथन में। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बाबू हिंदी व्याकरण का महामैराथन। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था कि आप लोग को जल्द ही मैं हिंदी व्याकरण का महामैराथन दूंगा, तो आप लोग के लिए ले लाया हूं बाबू आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का महामैराथन, जिनमें काफी सारे निचोड़ प्रश्न है बाबू। आप लोग को इस वीडियो में ना आप लोग को इस वीडियो में बाबू जितना भी हिंदी व्याकरण का प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे लेवल का प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल भी आप लोग को मिलेंगे, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि हाँ किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं करवाऊंगा बाबू जितना भी हिंदी व्याकरण का बाबू चैप्टर है, जैसे में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, और आप लोग का होता है उपसर्ग, प्रत्यय, उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और बाबू समास, संधि विच्छेद, जितने भी लेवल का सवाल बाबू एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे लेवल का सवाल आप लोग को मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक से इस महामैराथन को देख लीजिए बाबू। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिएगा तो आप लोग को ना हिंदी व्याकरण में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं बाबू हिंदी व्याकरण का महामैराथन क्लास। चलिएगा, तो हम लोग पहला क्लास शुरू करने वाले हैं बाबू। यहाँ पे आप लोग को पहला प्रश्न दिया गया है जो मुहावरा से है, और आप लोग को बताता हूँ बाबू मुहावरा से वहाँ 2 से 3 प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लीजिए इस क्लास को और सारे व्याकरण के प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे क्या करा है पहला नंबर सवाल कि नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा आप लोग। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को करते चलिए और देखिए कि आप लोग को हिंदी व्याकरण में कितना तैयारी अच्छा है। ठीक है, बताइएगा आप लोग क्या करें कि नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है। नाच नचाना बाबू मुहावरे का अर्थ जो है वह क्या है, सारे ऑप्शन को पढ़िए और आंसर को करते चलिए। तो याद रखिएगा आप लोग कि नाच नचाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह होता है बाबू तंग करना। क्या होता है? तंग करना। याद रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है। क्या करा है सवाल कि कमल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह क्या है। सारे लेवल का सवाल करवाऊंगा बाबू। ठीक है, आप लोग को ना सारा निचोड़ प्रश्न करवा दूंगा कि आप लोग को सारे प्रश्न आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से आप लोग को हिंदी व्याकरण कंप्लीट है एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा तो कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। याद रखिएगा क्या होगा, ये सरोज होगा बाबू। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सरोज होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पे संज्ञा से सवाल पूछा गया है और आप लोग को मैं सारे लेवल का सवाल करवाऊंगा बाबू। जो जो आप लोग का व्याकरण में चैप्टर है, जो जो सिलेबस है, सारा करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए संज्ञा से क्या करा है प्रश्न कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है, और इसी तरह से एग्जाम में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देखिएगा क्वेश्चन बैंक को उठाकर, तो बताइएगा हीरा शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, जिसे मापा या तोला जाए। ठीक है, वह कौन सा संज्ञा होता है? तो वह होता है बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हीरा जो है ये कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। अगला सवाल कि हाथ पैर शब्द कौन समास है, बताइएगा। हाथ पैर जो शब्द है यहाँ पे वह कौन सा समास है? तो आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इस समास को कैसे पकड़ेंगे? जब इस तरह से प्रश्न रहेगा बाबू, हाथ पैर दे दिया, बीच में डैश का चिन्ह है। ठीक है, जब भी बाबू उल्टा रहेगा, अपोजिट रहेगा कोई चीज का, जैसे आप लोग सुनिएगा ध्यान से, जैसे होता है माता पिता, ठीक है, घर द्वार, ठीक है, भाई बहन, इस तरह से जब प्रश्न रहते हैं उल्टे शब्द में रहते हैं, तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को ना कौन सा समास कर आइएगा? तो वह द्वंद्व समास कीजिएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। और बीच में बाबू डैश का भी चिन्ह होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाथ पैर उल्टा है कि नहीं, रात दिन, इस तरह से प्रश्न रहेगा तो कौन सा समास होगा? तो वह द्वंद्व समास होगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आप लोग को एक एक प्रश्न बता दूंगा अच्छे तरह से, और फिर आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिएगा, जिससे आप लोग को रिवीजन इस वीडियो में मैं सारा प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है, एक ही पे आधारित काफी सारे प्रश्न करवाऊंगा कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो आप लोग यहाँ पे अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, और आप लोग को बताता हूँ उच्चारण स्थान से भी प्रश्न बाबू 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम में डबल प्रश्न हो चुके हैं, तो बाबू ये ज्यादा भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे उच्चारण स्थान क्या करा है ना कि का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा आप लोग। का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? का बाबू किस चीज से बोला जाता है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। आप लोग को मैं पीछे बताया था बाबू, पढ़ाया भी था, आप लोग के लिए स्पेशल मैं वीडियो ग्रामर का बनाया था,
जिसमें सारे प्रश्न को अच्छे तरह से समझा कर बाबू ग्रामर को मैं खत्म कर दिया था, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे का उच्चारण स्थान क्या है, तो का जो बोला जाता है ना, ये बाबू कंठ से बोला जाता है। क्या से? कंठ से। तो याद रखिएगा का ख ग घ ये सारे क्या से बोले जाते हैं, तो कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे बाबू उल्टा शब्द से पूछा गया है, तो बताइएगा आप लोग क्या करें यहाँ पे कि सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताइएगा। सफल शब्द का विलोम शब्द जो होता है वह क्या होता है, बताइएगा आप लोग जल्दी से। सारे प्रश्न को आप लोग करते भी चलिए बाबू, खुद से देखिए कि आप लोग को हिंदी व्याकरण में कितना बढ़िया तैयारी है। और आप लोग हिंदी का महामैराथन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, जाइए और हिंदी का महामैराथन को देख लीजिए बाबू, क्योंकि उस वीडियो में ना महामैराथन हिंदी का जो है ना वह 200 प्लस प्रश्न मैं आप लोग को करवाया हूँ। ठीक है, जो काफी निचोड़ है पूरे बुक का है। और आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का, हर एक पॉइंट करवाऊंगा बाबू, जिससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न नजर आएंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ना हिंदी व्याकरण के इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोग को हिंदी व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग हिंदी में ना फुल में फुल मार्क्स लेकर आइएगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि सफल शब्द का विलोम क्या होगा, सारे बच्चों को पता होगा बाबू। सफल का जो विलोम होता है वह क्या होता है, विफल। क्या होगा, विफल। ठीक है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग से प्रश्न बाबू काफी सारे पूछे जाते हैं, आप लोग को पता होगा। आप लोग एक बार पढ़े होंगे ना क्वेश्चन बैंक को, तो आप लोग को पता होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करे ना कि अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है, अवगुण में उपसर्ग क्या है। तो आप लोग को बताया था कि जो शब्द के आरंभ में जो आगे लगकर उसका अर्थ बतला दे उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भी शब्द रहेगा बाबू उसके आगे वाला वर्ड जो रहता है ना वही उपसर्ग होता है, और पीछे वाला शब्द का क्या होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अवगुण दिया गया है, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा ना वह होगा अब। क्या हो जाएगा बाबू, अब हो जाएगा। और गुण जो है ये आप लोग का शब्द है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो अवगुण में क्या हो जाएगा, उपसर्ग अब हो जाएगा। आंसर यहाँ पे इस सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे सवाल प्रत्यय से दिया गया है। मैं आप लोग को एक एक प्रश्न बाबू इसलिए अच्छे तरह से करवा रहा हूँ कि आप लोग को ना इसी पे आधारित प्रश्न मैं काफी सारे करवाऊंगा। जो आप लोग को करना होगा मैं डायरेक्टली आंसर करते चलूंगा, बताऊंगा नहीं। ठीक है, इसीलिए आप लोग को पहले ही मैं सारे प्रश्न एक एक प्रश्न को मैं अच्छे तरह से बताते चल रहा हूँ, फिर बाकी आप लोग रिवीजन करते चलिएगा। आप लोग सारे प्रश्न को मेरे साथ करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या करा कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, ये बाबू जस्ट हो जाता है उपसर्ग का उल्टा हो जाता है। पीछे का मतलब शब्द लिया जाता है, ठीक है, जो आ रहा है उसको उच्चारण में आ रहा है, ठीक है, उसको लिया जाता है, और आगे वाला शब्द का अर्थ होना चाहिए। तो टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, तो टिकाऊ शब्द में जो बाबू प्रत्यय होगा वह क्या होगा, टिकाऊ। इसमें क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है टिकाऊ में औ आ रहा है बाबू, तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग से ना बाबू बोर्ड एग्जाम में लिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी सारे प्रश्न बाबू लिंग से आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सवाल देखिए लिंग से दिया गया है, आप लोग बताइएगा क्या करा है ना कि सवा शब्द क्या है बाबू। यहाँ पे सवा शब्द जो दिया गया है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, बताइएगा। इस तरह से एग्जाम में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक सिर्फ बने रहिए, सारे प्रश्न को देखिए, उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि हाँ इस वीडियो में क्या था। ठीक है, महामैराथन में आप लोग को मैं पूरा निचोड़ सवाल करवाता हूं बाबू, जिसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में, और सारे प्रश्न जो रहते हैं वो एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पे बताइए कि सवा शब्द क्या है। सवा शब्द जो है ना बाबू ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा, स्त्रीलिंग शब्द, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस सवाल का ना ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, इस लेवल का सवाल एग्जाम में बाबू हर साल काफी सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो सवाल कर रहा है ना कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है, काल से प्रश्न बाबू 1 से 2 प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो बताइएगा नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है, मैं आप लोग को यहाँ पे बाबू अच्छे तरह से बतला देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बाकी मैं पीछे आप लोग को प्रश्न करवाऊंगा जिसमें डायरेक्टली आंसर करते चलूंगा, और आप लोग खुद से करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल बाबू काल से जब भी रहेगा तो याद रखेगा, जब भी बाबू लास्ट में क्या, लास्ट में अंत में ता है ती है ते रहेगा ना, तो वह बाबू हो जाएगा कौन सा काल, तो वह हो जाएगा वर्तमान काल। है देखिएगा लास्ट में बाबू रहा है, रही है, या ता है ती है रहेगा, तो वह हो जाएगा कौन सा काल, वर्तमान काल। और जब भी लास्ट में था है थी है या है ये है रहेगा ना, तो वह हो जाएगा बाबू भूतकाल। और बाबू भविष्यत काल का पहचाने का नियम है गा गे गी,
लास्ट में रहेगा गागेगी तो वह हो जाएगा भविष्यत काल। तो ये मेरे बातों को ध्यान में आप लोग रखिएगा और सारे प्रश्न को कीजिएगा। मैं आप लोग को काफी सारे प्रश्न करवाऊंगा पीछे, जिससे आप लोग का रिवीजन होगा अच्छा तरह से। तो नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण यहाँ पे होगा, तो गागेगी है लास्ट में, तो आप लोग को बताया हूँ किस काल का, तो वह भविष्यत काल का। किस काल का बाबू, भविष्यत काल का। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगले प्रश्न को देखिएगा बाबू, और इस लेवल का भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कारक से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप लोग अगर कारक के भेद अच्छे तरीके से याद किए होंगे तो आप लोग यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करा ना कि बच्चे घर में है, क्या करा सवाल कि बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है, बताइएगा आप लोग। बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है, बताइए आप लोग। इस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को हर एक प्रश्न करवा रहा हूँ बाबू जिस लेवल से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करा है बाबू कि बच्चे घर में है, में यहाँ पे बाबू किस कारक में आता है, आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान से अधिकरण में पर, क्या होता है, अधिकरण में पर। इसमें विभक्ति क्या आ रहा है बाबू, में आ रहा है, किसमें आता है, अधिकरण में। तो यहाँ पे सवाल क्या करा था कि बच्चे घर में है, तो में किस में आता है, तो अधिकरण में आता है। तो यहाँ पे कौन सा कारक सही हो जाएगा, अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग कारक के भेद याद रखिएगा। तो मैं चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, और आप लोग को उच्चारण स्थान याद करने का जरूरत है बाबू, अच्छे तरीके से मैं वहाँ पे समझा कर बता दिया हूँ कि रटने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा जरूर वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करें ना कि सा का उच्चारण स्थान क्या है, एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं, आप लोग बताइएगा। इस वीडियो में ना पूछे गए सवाल भी शामिल है बाबू, जिससे आप लोग को पता चले कि हाँ किस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइएगा सा का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए आप लोग, सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो वह है बाबू दंत। सा जो बोला जाता है ना, वह दांत से बोला जाता है, दांत की सहायता से बोला जाता है, दंत का उपयोग होता है बाबू सा बोलने में, ठीक है। आप लोग ट्राई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे बाबू, ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरह से करते चलिएगा, ठीक है। और ईमानदारी पूर्वक से बाबू इस वीडियो को ना पूरे अंत तक देख लीजिए, ठीक है। जिस भी बच्चे का व्याकरण में दिक्कत होता है, आप लोग इस वीडियो में ना इतना सारा प्रश्न करवाऊंगा ना आप लोग को कि रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरह से बाबू, कंप्लीट कर लीजिएगा व्याकरण को, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को ना देखना नहीं भूलिएगा, पूरे अंत तक देखिए इस वीडियो को और सारे प्रश्न को अच्छे तरह से कीजिए, ठीक है। खुद से करने का कोशिश कीजिए बाबू, अब ज्यादा समय नहीं है, जितना हो सकता है उतना आप लोग फोकस कीजिए पढ़ाई पे, मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, इस तरह के भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछेगा बाबू कि यहाँ पे कौन शुद्ध शब्द है, आप लोग को बताना होगा कि ऑप्शन में यहाँ पे जो शुद्ध लिखा गया है वह कौन सा शब्द लिखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए सारे प्रश्न को, सारे ऑप्शन को, यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है, तो याद रखेगा परीक्षण। यहाँ पे जो शुद्ध शब्द लिखा गया है ना, वह परीक्षण लिखा गया है बाबू, शुद्ध लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा बाबू, एक प्रश्न पूछे जाते हैं, एक से दो प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू विशेषण से भी, ठीक है। विशेषण सबसे आसान होता है, उसी लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग को करना रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे विशेषण जो करा ना, करा कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, बताइएगा प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। और आप लोग को मैं यहाँ पे सारे लेवल का प्रश्न करवा दिया हूँ, अब सिर्फ हम लोग का रिवीजन करना है, ठीक है, सारे प्रश्न को करते चलना है, और जो भी आगे मिलेगा उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करें कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, तो प्रथम शब्द का जो विशेषण होता है ना, वह होता है प्राथमिक, क्या होता है, प्राथमिक होता है। ध्यान में रखिएगा बाबू, इस लेवल के सवाल को इसी तरह से किया जाता है, प्रथम का क्या होगा, प्राथमिक होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा आप लोग। पगड़ी रखना जो मुहावरे का अर्थ होता है वह क्या होता है, और ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं बाबू आप लोग को साइंस के पेपर में, ठीक है, आप लोग देखिएगा एक बार, ठीक है। तो पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, याद रखेगा बाबू, क्या होता है, तो इज्जत बचाना होता है, क्या होता है, इज्जत बचाना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिक्कत हो चुका है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वह होता है बाबू इज्जत बचाना, ठीक है। इज्जत बचाना पूछे गए सवाल को तब रट जाइएगा अच्छे तरह से, एग्जाम में दोबारा रिपीट भी किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू। यहाँ पे बी ऑप्शन की जगह पे यहाँ पे गलत में सी लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे बी हो जाएगा, इज्जत रखना, ठीक है। अब आप लोग सिर्फ प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ऑप्शन पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि यहाँ पे ए लिखा गया है कि बी लिखा गया है, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक होता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ और आप लोग जो है वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं, ठीक है। इतना सारे बच्चे बाबू, इतना व्यू आते हैं लेकिन एक लाइक तक नहीं करते हैं। जो बच्चे को मतलब थोड़ा सा लगता है कि हाँ सर जी मेरे लिए मेहनत करते हैं इतना, ठीक है, कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूँ, अच्छे स्कोर कर सकूँ,
इसीलिए कोई कोई बच्चे जो होते हैं वह लाइक कर देते हैं, ठीक है, जुड़े रहते हैं। तो आप लोग भी हैं, लाइक जरूर कीजिएगा इस सेशन को। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ बाबू, क्या जरूरी था, ठीक है। आप लोग ये करता हूँ कि आप लोग को दिक्कत एग्जाम में नहीं आए, हर लेवल का सवाल करवा दूं मैं आप लोग को। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है, बताइएगा। आप लोग संज्ञा पढ़े होंगे कि मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है। आप लोग मंडली जानते होंगे बाबू, जैसे आप लोग बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो वहाँ भीड़ भाड़ रहता है, कहाँ, मंडली में, ठीक है। मंडली में क्या रहता है, भीड़ भाड़ रहता है, बहुत सारा भीड़ रहता है बाबू, जैसे सारे लोग सब्जी लेते हैं, ठीक है। मंडली में क्या होता है, भीड़ होता है। तो आप लोग को पता होगा भीड़ यह एक क्या है, एक समूह है, क्या है, समूह है। तो मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यह वीडियो ना बाबू बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि जितना भी समय लगे आप लोग ध्यान पूर्वक से ना इस वीडियो को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ बाबू। यहाँ पे सवाल देखिएगा क्या करा है, समास से पूछा गया है, कह रहा है कि बिना पानी शब्द कौन सा समास है। तो बाबू ये कौन सा समास है, बिना पानी, ठीक है। तो आप लोग को बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बिना पानी बाबू रहेगा या रहेगा 10 मुख रहेगा, ठीक है। इस तरह के सवाल जो रहते हैं ना, उसमें होता है जो आंसर जो होते हैं ना, वह कौन सा समास होते हैं, तो वह बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है बाबू, जो जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे रहेगा बाबू एक दंत, तो एक दंत किन्हें बोला जाता है, ये किसका अर्थ है, तो ये बाबू गणेश जी का अर्थ है। यहाँ पे बिना पानी बोल रहा है, तो ये किनका अर्थ है, ये सरस्वती माता का अर्थ है। तो ये कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास। जैसे रहता है 10 मुख, 10 मुख किसका अर्थ होता है, तो ये होता है बाबू किसका, रावण का होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न रहेगा ना, तो वह बाबू कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को समझ में आ रहा है बाबू कि नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और आप लोग को ना बता देता हूँ, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता है तब तक आप लोग इस चैनल से सिर्फ जुड़े रहिए। हर एक प्रश्न करवाऊंगा बाबू, हर एक पॉइंट करवाऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। सारे यहाँ पे मैं प्रश्न जो करवाता हूँ ना, ये सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो व्याकरण में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हिंदी का भी दे दिया हूँ, जाकर उसको भी देख लीजिए। फिर मैं आप लोग को हिंदी और व्याकरण दोनों मिक्स का प्रश्न करवाऊंगा, वो टेस्ट सीरीज चलवाऊंगा आप लोग के लिए। यहाँ पे सवाल क्या करा कि भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है, आप लोग को उपसर्ग बता दिया हूँ। तो आप लोग बाबू मेरे से पहले सारे प्रश्न को करते चलिए, और मैं जब आंसर करता हूँ तो आप लोग देखिए कि मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या होता है, आप लोग को बताया था। उपसर्ग जो होता है वो आगे वाला शब्द होता है। तो पेट यहाँ पे शब्द निकल रहा है तो कौन हो जाएगा, तो भर। यहाँ पे भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या होगा, भार हो जाएगा। आंसर यहाँ पे इस सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया बाबू प्रत्यय से। आप लोग को पीछे बता दिया हूँ, तो आप लोग मेरे से पहले सारे प्रश्न को करते चलिए। यहाँ पे सवाल क्या करा है, प्रत्यय का दिया गया है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, आप लोग ममेरा को बाबू उच्चारण करके देखिए लास्ट में क्या आता है। तो ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, मेरे बातों को अच्छी तरह से आप लोग सुनिएगा भी, ठीक है। तो ममेरा शब्द में जो प्रत्यय है वह क्या होगा बाबू, तो ममेरा क्या आ रहा है, इसमें एरा आ रहा है, क्या आ रहा है, एरा, ममेरा एरा आ रहा है बाबू। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो वह होगा एरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। और इस लेवल का सवाल आप लोग को पीछे भी मैं करवा दिया हूँ, तो आप लोग बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए आप लोग, बताइएगा कि नीलपित शब्द कौन समास है। आप लोग को इस लेवल का सवाल करवाया हूँ बाबू, और बोला था भी कि बीच में डैश का चिन्ह होगा, तो कौन सा समास आप लोग मारिएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनते होंगे तो आप लोग को पता होगा, बताइए जल्दी से। मेरे से पहले सारे प्रश्न को करते चलिए, जब मैं करता हूँ फिर उसके बाद देखिए कि आप लोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। गलत और सही करते चलिएगा। तो नीलपित शब्द कौन समास है, नीलपित शब्द जो है ये कौन सा समास है बाबू, बताया था। जब भी अपोजिट रहेगा तो कौन सा समास होगा, और बीच में डैश का चिन्ह रहेगा तो कौन सा समास होगा, तो वह होगा बाबू द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग को एक बात और बताता हूँ बाबू, जब भी संख्या रहे आगे शब्द में, आरंभ में संख्या रहे, जैसे बाबू त्रिलोक मतलब 3 लोक, ठीक है। चौराहा मतलब 4 राह, मतलब नंबर रहे, संख्या रहे, तो वह कौन सा समास होता है, तो वह द्विगु समास होता है। ध्यान में रखिएगा इस भी, ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया हूँ इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नंबर रहेगा तो वह द्विगु समास हो जाएगा। और बाबू ये वीडियो ना बड़ा तो होगा, ठीक है। आप लोग को अच्छे तरह से प्रश्न करवा रहा हूँ, एक ही वीडियो में सारे प्रश्न को अच्छे तरह से कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। सारे डाउट को क्लियर कर दे रहा हूँ, तो ये वीडियो तो बड़ा होगा, ठीक है। अगर मुझे करवाना रहता तो मैं सारे प्रश्न को पढ़कर डायरेक्टली आंसर करते भी चला जाता, ठीक है। कम समय में भी आप लोग को करवा देता, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। जिन बच्चे का याद है, आता है बनाने, ठीक है, वो सिर्फ इस वीडियो में रिवीजन कीजिए और सारे प्रश्न को करते चलिए। और जिनको ना आता है वह ध्यान पूर्वक से मेरे बातों को सुनिए और ईमानदारी पूर्वक से ध्यान में सारे प्रश्न को करते चलिए।
हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पे सवाल कर रहा है, मुहावरा दिया गया है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। और इस वीडियो में सारे सवाल जो करवा रहा हूँ ना, ये सारे एग्जाम से रिलेटेड है और सारे पूछे गए सवाल हैं। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है बाबू तुच्छ होना। याद रखेगा, मुहावरे को याद रखने का जरूरत है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तुच्छ होना होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे बाबू। क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि बा का उच्चारण स्थान क्या है? अब से रिवीजन करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है? करते चलिए। तो बा का उच्चारण स्थान क्या है? तो बा का उच्चारण स्थान जो है वह क्या है बाबू? तो वह ओष्ठ। आप लोग बोल के देखिए, बा जो बोला जाता है वह ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। बा आप लोग एक बार बोल के ट्राई करके देखिए कि बा किससे बोला जाता है? वह ओष्ठ से। तो याद रखिएगा, पा फा बा भ ये सारे क्या से बोले जाते हैं बाबू? तो ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 23 नंबर सवाल को क्या करा कि समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? समाज शब्द का विशेषण क्या होगा बताइएगा? एग्जाम में पूछे गए सवाल है बाबू, आर्ट्स के पेपर में। बताइएगा, समाज जो है यहाँ पे शब्द दिया गया है, इसका विशेषण क्या होगा? तो समाज का विशेषण जो होगा ना, वह होगा सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक। उसी के हिसाब से होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है? ध्यान पूर्वक से सारे प्रश्न को पढ़कर, ऑप्शन को पढ़कर आप लोग मेरे से पहले करते चलिए। यहाँ पे सवाल क्या करा कि यात्रा शब्द क्या है? यात्रा शब्द जो दिया गया है, ये कौन सा शब्द है बाबू? स्त्रीलिंग शब्द है, उभयलिंग है कि पुल्लिंग है? बताइएगा आप लोग। यात्रा शब्द क्या है? तो यात्रा शब्द जो है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को क्या करें यहाँ पे कि दया शब्द कौन संज्ञा है? बताइएगा, दया शब्द जो है ये बाबू कौन संज्ञा है? बताइएगा आप लोग जल्दी से। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, बताइए। दया जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो याद रखेगा बाबू, जो भाव प्रकट करता है, जैसे दया हो गया, बचपन हो गया, खुशी हो गया, उदास हो गया, जो भाव प्रकट करता है ना, वह कौन सा संज्ञा होता है? तो वह भाववाचक संज्ञा होता है। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है? तो वह कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे सवाल विलोम शब्द से दिया गया है। वो आप लोग को बाबू समझ में आ रहा है प्रश्न कि नहीं आ रहे हैं? अच्छा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए लास्ट तक। मैं सारे प्रश्न करवाऊंगा, हर विषय का मैराथन करवाऊंगा बाबू, तो सिर्फ बने रहिए। यहाँ पे क्या करा सवाल बाबू? विलोम शब्द से दिया गया है। क्या करा कि प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रशंसा मतलब क्या होता है बाबू? खुशी, ठीक है? प्रशंसा मतलब क्या होता है? खुशी होता है, ठीक है? तो प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? तो वह होगा निंदा। निंदा मतलब उदास, ठीक है? ध्यान में रखिएगा, निंदा मतलब उदास। तो प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? ये निंदा होगा। एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यहाँ पे सवाल को देखिएगा बाबू, और इस लेवल का सवाल भी आप लोग को मैं बताया हूँ पहचानने के लिए कि कैसे पकड़ में आएगा, ठीक है? काल का सवाल दिया गया है, बताइएगा आप लोग, ठीक है? मेरे से पहले करते चलिए, मैं सारे प्रश्न आप लोग को करवा दिया हूँ पीछे अच्छे तरह से। अब सिर्फ आप लोग रिवीजन करते चलिए, ठीक है? जिससे आप लोग को क्या होगा, अच्छे तरह से प्रश्न कंप्लीट होंगे। यहाँ पे सवाल क्या करा कि सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? बताइएगा आप लोग। तो बताए थे कि जब भी लास्ट में ता है ती है रहे, कौन सा काल होगा बाबू? तो वह वर्तमान काल होगा। ता है ती रहे, कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा। ध्यान में रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए बाबू, समास से क्या करा यहाँ पे कि देशभक्ति शब्द कौन समास है? देशभक्त जो है बाबू वह कौन सा समास है? बताइएगा। इस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा बाबू। देशभक्ति जिसमें बाबू बीच में विभक्ति लगता है ना, उसका जो जो वो समास होता है ना, वह होता है तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पे देशभक्ति दिया गया है, देश का भक्ति, ठीक है? देश का भक्ति कौन सा हो जाएगा समास? तत्पुरुष समास। का इसमें विभक्ति आ रहा है, देश का इसमें विभक्ति आ रहा है, तो देश का भक्ति क्या हो जाएगा? देशभक्ति तत्पुरुष समास से हो जाएगा। विभक्ति जब भी रहेगा वह कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जैसे गौशाला, गौ का मतलब गाय का जो शाला होता है बाबू, जो घर होता है, निवास होता है, वो गौशाला। तो इसमें गौ का शाला मतलब का विभक्ति आ रहा है, तो कौन सा समास इस प्रकार के प्रश्न रहेगा? तो कौन सा समास हो जाएगा? तो वह हो जाएगा तत्पुरुष समास। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न को। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? ये जो व्याकरण के प्रश्न है, ये बाबू कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। क्या करें कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? भारतवर्ष शब्द जो यहाँ पे दिया गया है, ये कौन संज्ञा है? तो ये प्रश्न को ना आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। तो भारतवर्ष जो ये संज्ञा है ना, वह कौन सा संज्ञा है? तो यह बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो इस प्रश्न को एकदम ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे बाबू पूछा गया आप लोग को सर्वनाम से, बताइएगा आप लोग यहाँ पे सर्वनाम क्या कराना कि कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। क्या करा कि कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। तो बाबू आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे जो सवाल कराना क्या रहा है कि कौन आ रहा है, मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कौन, कब, कैसे, इस लेवल का सवाल रहेगा ना, तो वह कौन सा समास होगा? तो वह होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे सवाल कर रहा है बाबू, प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन आ रहा है। क्या कह रहा है कि कौन आ रहा है, कौन, कब, कैसे, क्यों रहेगा ना, तो वह कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि देवेश शब्द का संधि विच्छेद है, बताइएगा। संधि विच्छेद से बाबू 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बताइएगा आप लोग जल्दी से, आप लोग सारे प्रश्न को आप करते चलिए, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से। तो बताइएगा देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे? तो याद रखिएगा देवेश शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वह क्या होता है? देव प्लस इस। क्या होता है? देव प्लस इस होता है देवेश। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे सवाल क्या करा अगला कि जिसे भय नहीं है, क्या करा कि जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या है, बताइएगा आप लोग। जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द जो होता है वह क्या होता है? पढ़िए आप लोग ऑप्शन को और बताइएगा आप लोग, ठीक है। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द जो होता है बाबू वह क्या होता है? निर्भय होता है। क्या होता है? निर्भय होता है। और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं या इसी पे आधारित प्रश्न भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? कह रहा है बाबू कि दिन दुगना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा आप लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बताइएगा आप लोग। कह रहा है कि दिन दुगना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या होता है? तो याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरह से मुहावरे को। बाबू दिन दुगना रात चौगुना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, वह होता है क्या? खूब उन्नति करना। क्या होता है? खूब उन्नति करना, ठीक है। बाबू जो दिन रात मेहनत करता है ना वो खूब उन्नति करता है, मतलब आगे बढ़ता है, वृद्धि करता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को भी बोलता हूँ, आप लोग खूब पढ़िए, ठीक है, एकदम मेहनत कीजिए, तभी आप लोग को अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू यहाँ पे सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है, बताइएगा। बहुवचन सबसे आसान होता है बाबू। एक वचन मतलब होता है जिसमें एक का बोध किया गया है, ठीक है, एक का बात कर रहा है। और बहुवचन है मतलब एक से अधिक, बहुत सारे का। तो यहाँ पे क्या सवाल कराना कि रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है, बताइएगा। तो रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? रीतियां हो जाएगा। रीति एक है और रीतियां मतलब बहुत सारा रीतियां, ठीक है, याद रखेगा। तो रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा? रीतियां होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर सवाल को आप लोग देखिए, क्या करें यहाँ पे 35 नंबर सवाल कि निज शब्द का विशेषण क्या है, बताइएगा। निज शब्द का जो विशेषण है ये क्या है? अब आप लोग ना इस वीडियो को ना पूरे अंत तक देखिएगा। अब सिर्फ आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूँ, सिर्फ आप लोग करते चलिए, ठीक है। आप लोग समय निकाल के ना बाबू इस वीडियो को जरूर देखिए और एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग को हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना है, पूरा ऑब्जेक्टिव सही करना है तब, ठीक है। बताइएगा निज शब्द का विशेषण क्या है, कि निज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो निज शब्द का विशेषण क्या होगा बाबू? उसी के अकॉर्डिंग निजी होगा। क्या होगा? निजी। निज का निजी विशेषण होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, क्या कर रहा है कि रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अब आप लोग पेन और पेपर लेके एकदम अच्छी तरीके से बैठ जाइए और सारे प्रश्न को करते चलिए मेरे से पहले, और मैं जब बताऊंगा तो आप लोग गलत और सही करते चलिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, ठीक है। काफी सारे प्रश्न है बाबू इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि महामैराथन है। बताइएगा रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रमा प्लस इस। क्या होगा? रमा प्लस इस रमेश। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे सवाल शब्द से दिया गया है, क्या कर रहा है सवाल यहाँ पे कि 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है, बताइएगा। 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तत्सम किसे कहा जाता है बाबू, बताइएगा आप लोग। तत्सम किसे बोला जाता है? तत्सम जो बोला जाता है ना वह किसी भाषा के मूल शब्द को कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या करे कि 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? जैसे यहाँ पे दिया रहेगा बाबू 100 दिया है, तो 100 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, ठीक है। 100 को संस्कृत में क्या कहा जाता है?
उसी प्रकार से तत्सम बनाया रहता है। ठीक है, जैसे आप लोग को संस्कृत में दे देगा प्रश्न और उसको आप लोग हिंदी में देखिएगा। ठीक है, और हिंदी में देगा तो संस्कृत में देखेगा, तब आप लोग को सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो वह क्या होता है बाबू, सत्य होता है। क्या होता है, सत्य। सत्य बोला जाता है 100 को बाबू संस्कृत में, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि कवि शब्द कौन संज्ञा है, बताइएगा आप लोग। कवि शब्द जो यहाँ पे है ये कौन सा संज्ञा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। कवि शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा बाबू, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान में रखिएगा। सारे सवाल यहाँ पे जितना करवा रहा हूँ सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, साइंस के पेपर, आर्ट्स के पेपर, सारे पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बाबू एग्जाम में, आप लोग को ग्रामर से सारे प्रश्न इस वीडियो में शामिल है। तो ईमानदारी पूर्वक से देखिए, इससे पता चलेगा आप लोग को कि किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये एग्जाम में बाबू 1 से 2 बार पूछे गए सवाल है, तो याद रखिएगा। क्या करें कि हिंदी में पदबंध जो होते हैं वह कितने होते हैं, याद रखिएगा कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं। हिंदी में पदबंध जो होते हैं वह कितने होते हैं, 5 होते हैं, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि पंच प्रमाण शब्द कौन समास है। इस प्रश्न में ना काफी सारे बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं। ठीक है, पंच प्रमाण में जो शब्द है वह कौन सा समास है बाबू, यहाँ पे शब्द दिया गया है पंच प्रमाण। ठीक है, तो इसमें बाबू कौन सा समास है, बताइएगा। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि बीच में डैश का चिन्ह देखते हैं और कौन सा समास लगा देते हैं, तो वह द्वंद्व समास लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सवाल कर रहा है ना, क्या कर रहा है, पंच प्रमाण मतलब बाबू 5, पंच के मतलब होता है 5। मैं आप लोग को द्वंद्व में क्या बताया था, उल्टा रहना चाहिए। ठीक है, अपोजिट रहना चाहिए किसी भी शब्द का, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं। पंच का उल्टा क्या होता है, प्रमाण होता है, नहीं। यहाँ पे पंच प्रमाण के मतलब 5 होता है। ठीक है, पंच मतलब 5 होता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। तो बताए थे कि जब भी संख्या आए, नंबर आए, वह कौन सा समास हो जाएगा, तो वह बाबू कौन सा समास, तो वह द्विगु समास होगा। कौन सा समास, द्विगु समास होगा, ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह से। एक सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले प्रश्न को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि आयुष शब्द क्या है, बताइएगा आप लोग। आयुष शब्द जो यहाँ पे दिया गया है ये बाबू क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग। देखिएगा आप लोग सारे ऑप्शन को देखिए और बताइएगा। तो आयुष शब्द जो है ये बाबू क्या है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा, स्त्रीलिंग शब्द, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल क्या करा है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग को विलोम शब्द से दिया गया है। क्या करा है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा, परिश्रम शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा बाबू। परिश्रम मतलब क्या होता है, हार्ड वर्क। ठीक है, कठिन होता है। ठीक है, तो वही परिश्रम शब्द का विलोम जो शब्द होगा, विलोम जो उल्टा होगा, उल्टा शब्द होगा, वह यहाँ पे क्या होगा। एग्जाम में बाबू ये सवाल पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा, तो ये होगा क्या बाबू, विश्राम होगा। ठीक है, विश्राम होगा। परिश्रम मतलब कठिन कार्य होता है बाबू। ठीक है, और विश्राम मतलब आराम होता है। तो याद रखिएगा परिश्रम शब्द का उल्टा क्या होगा, विश्राम होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल क्या दिया गया, कह रहे बाबू कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है। झंझट शब्द का जो पर्यायवाची है क्या है, यहाँ पे बताइएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट सवाल है, पता होगा आप लोग को। झंझट का मतलब क्या होता है बाबू, झगड़ा, हल्ला करना, यही झंझट होता है। ठीक है, झंझट का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। झंझट शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा, तो वह बवाल होगा। जब झंझट होता है तो क्या हो जाता है, बवाल हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सारे आसान आसान से सवाल हैं और यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, सारे लेवल का सवाल आप लोग को नजर आएगा जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें अगला प्रश्न ना कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइएगा। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। आप लोग को बाबू मैं एक ही सवाल पे इतना सारा प्रश्न करवा रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। ठीक है, समझ में आ जाए, खुद से करिएगा बाबू तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न, किस लेवल का प्रश्न किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग करते चलिए खुद से सारे प्रश्न को। यहाँ पे दिन शब्द का विशेषण क्या रहा है, तो बताइएगा। दिन शब्द का विशेषण यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वह होगा क्या बाबू, दैनिक होगा। क्या होगा, दैनिक। या आप लोग को बता दिया हूँ विशेषण उसी शब्द के आधारित रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बाबू आप लोग को काल से प्रश्न दिया गया है, वो आप लोग को बता दिया हूँ कि काल किस तरह से पहचाना जाता है। तो बताइए आप लोग जल्दी से। क्या करा कि रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है,
रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है। और इस लेवल का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में बाबू 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए। तो रवि ने खाया, आप लोग को बताया था कि था है, थी है रहेगा, या है, ये है रहेगा। तो कौन सा काल होगा, तो वह भूतकाल होगा। कौन सा काल, भूतकाल। रवि ने खाया मतलब कब खाया बाबू कोई पता नहीं, ठीक है, मतलब बीत गया हो, तो वो कौन सा काल होगा, भूतकाल होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न को क्या करा। 46 नंबर प्रश्न कि सुहास शब्द में उपसर्ग कौन है, बताइएगा। उपसर्ग भी आप लोग को बता दिया हूं, मेरे से पहले सारे प्रश्न को करते चलिए। तो सुहास शब्द में उपसर्ग कौन है बाबू, ठीक है, बताइएगा। सुहास शब्द में जो उपसर्ग है वह कौन है, पता होगा। आगे वाला शब्द लिया जाता है वास, यहाँ पे क्या निकल रहा है बाबू, अर्थ निकल रहा है। तो सुहास शब्द में उपसर्ग कौन होगा, तो वह क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सु। आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुभाष शब्द में उपसर्ग सु हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, तो इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस लेवल का सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या करे यहाँ पे सवाल कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण आघोष है। क्या करा सवाल, यहाँ पे कौन सा वर्ण जो है वह क्या है, आघोष है। आघोष बाबू बताइएगा आप लोग, ठीक है, बताइएगा आप लोग। देखते हैं कि आप लोग को आता है कि नहीं आता है। तो ध्यान में रखिएगा बाबू, आघोष क्या किसे कहते हैं, या आघोष जब दिया रहेगा तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे। तो ध्यान में सुनिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बाबू आघोष जो रहेगा ना, आघोष जो कहा जाता है ना, वह पहला और दूसरे शब्द को बोला जाता है। वर्ण के पहला और दूसरे शब्द के, ठीक है। जैसे बाबू आप लोग का यहाँ पे क से लेकर अड़ा तक दे देगा, तो उसमें जो आघोष होगा वह कौन होगा, क और ख होगा, ठीक है। बाकी ख और ख, ठीक है, क और ख होगा बाबू आघोष। चौथा जगह में च और छ होगा, मतलब एक और दूसरे नंबर वाले जो होते हैं वह होते हैं आघोष। ध्यान में रखिएगा, एक और दूसरे नंबर वाले शब्द जो होते हैं वह क्या होते हैं, आघोष होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सवाल, यहाँ पे आघोष कौन होगा। तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन में नजर आ रहा होगा क्या बाबू, था जो है ये दूसरे नंबर वाले सवाल है, ठीक है। बताया आप लोग कि पहला और दूसरे नंबर सवाल क्या होते हैं, आघोष होते हैं। तो ता होगा आघोष और था, ये दोनों क्या होंगे, आघोष होंगे। बाकी वो सारे वर्ण रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग को दूसरा नंबर और पहला नंबर वाला कौन नजर आ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे था नजर आ रहा है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को याद भी रखिएगा आप लोग। क्या करा है कि हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है, बताइएगा आप लोग। हिंदी में बाबू उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो उष्ण व्यंजनों की जो संख्या है हिंदी में वह कितने हैं, तो वह 4 हैं। कितने हैं बाबू, 4 हैं। ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 49 नंबर प्रश्न को। क्या करें यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न कि झुंड शब्द कौन संज्ञा है, बताइएगा आप लोग। झुंड शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप लोग। पता हो गया आप लोग को, झुंड जो होता है वह क्या होता है बाबू, समूह में होता है। जब एक जगह काफी सारे चीज जमा हो जाता है उसी को झुंड बोला जाता है, ठीक है। तो वह कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया आप लोग को। क्या करा कि कारा के कितने भेद हैं। एग्जाम में बाबू ये सवाल 2 बार पूछे गए हैं, साइंस के भी पेपर में पूछे गए हैं और आर्ट्स के भी पेपर में पूछे गए हैं। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा। और जिन बच्चों को याद है ना बाबू, वो इस प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। कारा के कितने भेद होते हैं, काफी सारे बच्चों को याद होगा। कारा के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करता हूं और पढ़ता हूं कि किस तरह का कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आप लोग का रिप्लाई भी करूंगा कौन कौन से बच्चे जो हैं वो सही आंसर दिए हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहा भाव कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताइएगा। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है भाव, बहुत ही सवाल है। और इस तरह के प्रश्न में बच्चे लोग गलती भी करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन को बाबू पकड़ने में ही बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक से अच्छे तरह से ऑप्शन को पढ़िएगा। इस लेवल के सवाल में क्या करें कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवित्री होगा। क्या होगा, कवित्री। लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, कवित्री। ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, कवित्री। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए।
और आप लोग अगर इस वीडियो को पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा बाबू, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ना, तो आप लोग को दिक्कत एग्जाम में नहीं होने वाला है। आप लोग को यहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, दम सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बाबू, क्योंकि ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से अच्छे तरह से सारे प्रश्न को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, कि किस तरह से कोई सवाल बनाया जाता है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या करा कि दुर्बल शब्द में उपसर्ग है। आप लोग को उपसर्ग बता दिया हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी से सारे प्रश्न को करते चलिए। तो दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है, आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूँ बाबू, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग अच्छे तरीके से पकड़ में आप लोग को आ जाए। ठीक है, समझ में आ जाए। बताइएगा, खुद से करेगा तो समझ में आएगा बाबू। तो दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो वह होगा दूर। क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, बल इधर इधर क्या निकल रहा है, तो इधर बल का बाबू अर्थ निकल रहा है। बल क्या होता है, अर्थ। ठीक है, तो दूर हो जाएगा इसमें दुर्बल शब्द में उपसर्ग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा बाबू कि भा का उच्चारण स्थान क्या है। आप लोग को बताया था कि पा से लेकर प फ ब भाई जो बोले जाते हैं वह किससे बोले जाते हैं, तो वह ओठ से बोले जाते हैं। किससे, ओठ से। ट्राई करके देखिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन ट्राई करने से अच्छा आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बोलने में वहाँ दिक्कत हो सकता है। ठीक है, बताइएगा आप लोग, भा का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू कि देवता शब्द क्या है। बाबू देवता शब्द जो है वह क्या है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी आसान सा सवाल है। बताइएगा आप लोग, देवता शब्द क्या है यहाँ पे, तो याद रखिएगा, आप लोग सभी को पता होगा देवता शब्द जो है यहाँ पे वह कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है। और देवता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो देवी होता है। पता है सभी लोग को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नयन शब्द का जो संधि विच्छेद यहाँ पे किया गया है वह क्या है, ध्यान में रखिएगा। नयन शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, ने प्लस अन। क्या होता है, ने प्लस अन, नयन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, क्या करा है पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है। बताइएगा, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है। अनल के मतलब क्या होता है, आग होता है, हवा होता है, पानी होता है, आकाश होता है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए आप लोग। तो अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, अनल शब्द का जो पर्यायवाची है वह आग होता है। क्या होता है, आग होता है। एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ये यहाँ पे विलोम शब्द, उल्टा शब्द, उल्टा शब्द काफी सारे पूछे जाते हैं बाबू। ठीक है, आप लोग को पता भी होगा, वो काफी आसान भी होता है। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। बताइएगा आप लोग बाबू, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को अगला मैराथन जो है वह कौन सा सब्जेक्ट का है। ठीक है, बताइएगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। खंडन शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा, तो वह क्या होगा बाबू, मंडन होगा। खंडन का क्या होगा, मंडन। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप लोग को मुहावरा दिया गया है। बताइएगा आप लोग क्या करा है मुहावरा, कि आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। ये इंपॉर्टेंट मुहावरा है बाबू, ये कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए आप लोग, आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वह होता है बाबू प्रिय होना। क्या होता है, प्रिय होना। और आप लोग को जितना भी समय लगा बाबू, इस वीडियो को ना पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग को रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ एक ही वीडियो में। तो ध्यान पूर्वक से सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए। तो आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो है प्रिय होना। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगले प्रश्न पे, यहाँ पे बाबू प्रत्यय से सवाल पूछा गया है। बताइएगा आप लोग, प्रत्यय भी आप लोग को बनाने आ गया होगा। यहाँ पे पकील शब्द में प्रत्यय क्या है। बताइएगा, पकील शब्द में प्रत्यय क्या आ रहा है, आप लोग उच्चारण करके देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा। तो पकील शब्द में प्रत्यय क्या होगा, पकील क्या आ रहा है बाबू, इल आ रहा है। क्या आ रहा है, इल आ रहा है। एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगले प्रश्न पे क्या करा कि तांबा शब्द कौन संज्ञा है। बताइएगा, तांबा शब्द जो यहाँ पे दिया गया है ये कौन सा संज्ञा है। सारे बच्चों को पता होगा, ये तांबा जो है ये क्या है बाबू, द्रव्य शब्द है। ठीक है, तो मापा या तौला जाए उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक। तो तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो आप लोग को बाबू शायद मैं सारे व्याकरण में करवा चुका हूँ, जिस लेवल का एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उस लेवल का सारा प्रश्न मैं आप लोग को करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग करते चलिए, अब रिवीजन करते चलिए अच्छे तरीके से। ठीक है, खुद से करिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ मैं सीख गया हूँ। यहाँ पे सवाल क्या करा कि परलोक शब्द में उपसर्ग है। बताइएगा, उपसर्ग से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं,
इसीलिए आप लोग को यहाँ पे रिवीजन करवा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। आप लोग कीजिएगा खुद से ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग को बनाने भी आ जाएगा। तो परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परलोक में उपसर्ग क्या हो जाएगा बाबू? लोक इधर अर्थ निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग। जो प्रारंभ में जो आगे हुए लगा रहता है वही होता है उपसर्ग, तो पर हो जाएगा। प्रलोक में उपसर्ग क्या होगा? पर होगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। क्या कह रहा है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। मुहावरा को तुम याद रखिएगा, रट जाइएगा जितना भी मुहावरा करवा रहा हूँ सारा, क्योंकि सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यह कठिन परिश्रम करना होता है। क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, ध्यान में रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे सवाल क्या करा कि चक्रपाणी शब्द कौन समास है? बताइएगा। चक्रपाणी शब्द जो है ये कौन सा समास है? बताइए। ये बाबू चक्रपाणी जो है ये किनका अर्थ बतलाता है? बताइएगा जल्दी से आप लोग। चक्रपाणी बाबू ये कौन सा समास है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चक्रपाणी जो है ना, ये चक्र जो है वह कौन धारण करते हैं? तो वह विष्णु भगवान। तो इसका अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे ये बाबू कौन सा समास होगा? आप लोग को बताया हूँ पीछे ही, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। ध्यान में रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्या करा मुहावरा ना बाबू कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पता होगा आप लोग को, पढ़िए आप लोग ऑप्शन को जल्दी से बताइए। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार कर भाग जाना। क्या होता है? हार कर भाग जाना। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार कर भाग जाना। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न को, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। सवाल क्या करा बाबू कि घी शब्द क्या है? बताइएगा। घी शब्द जो यहाँ पे दिया गया है ये क्या है बाबू? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग? तो ध्यान में रखिएगा घी शब्द जो है ना ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करा यहाँ पे 66 नंबर सवाल कि अगम शब्द का विलोम क्या होगा? बताइएगा। अगम शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। तो अगम शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? सुगम होगा। क्या होगा बाबू? सुगम। ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो अगले सवाल को देखिएगा। उससे पहले आप लोग अभी तक बाबू लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बाबू आप लोग को ना जल्द ही मैं टेस्ट सीरीज चलवाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें बाबू जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह से आप लोग के यहाँ पे टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप लोग को सारे प्रश्न को करना रहेगा और सारे विषय का करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए लास्ट तक, ठीक है। आप लोग जब तक आप लोग एग्जाम नहीं होता तब तक आप लोग इस चैनल से बने रहिए। बस मैं इतना ही आप लोग को कहता हूँ। अच्छे मार्क्स लाना है बाबू, अच्छे कंटेंट आप लोग को देखना है, तो सिर्फ चैनल से बने रहिए। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? आप लोग को पीछे ही बताया था, उसे तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तत्भव कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए बाबू, कारक से पूछा गया। आप लोग को कारक भी मैं पीछे बता दिया हूँ कि उसका आप लोग का जब तक कारक का भेद नहीं याद होगा तब तक आप लोग को कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करा कि वह कलम से लिखता है। क्या करा सवाल कि वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? तो बाबू यहाँ पे से विभक्ति आ रहा है, तो से किस में आता है? बताइएगा आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, से जो आता है वह किस में आता है? तो आप लोग को पता होगा कर्ता में क्या आता है? कर्ता ने, एक इसमें ने आता है, से नहीं आता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, इसमें को आता है। करण से, किसमें बाबू? करण से। यहाँ पे सवाल क्या कराता है? वह कलम से लिखता है, तो से आ रहा है, से किस में आता है? तो करण में आता है, इसमें कर्ण में आता है, करण से। आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसी प्रकार से एग्जाम में भी सवाल करना रहता है, तो ध्यान में रखिएगा और कारक को भेद को याद कर लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्या कराना बाबू कि निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है वह अशुद्ध शब्द है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब जो सही नहीं लिखा गया है, गलत लिखा गया है यहाँ पे। तो आप लोग को पता होगा बाबू बीना जो लिखा जाता है वह इस तरह से नहीं लिखा जाता है। बीना कैसे लिखा जाता है? बीना में जो आता है वह ट्वर्गी ना आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है? तो बीना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को बाबू एक पे आधारित कई सारे प्रश्न करवा रहा हूँ कि रिवीजन हो जाए अच्छे तरह से। यहाँ पे देखिए वही सवाल यहाँ पे पूछा गया है और सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे तरह से।
यहाँ पे सवाल क्या करा कि जी जान शब्द कौन समास है। अब आप लोग देखिए बाबू कि इस लेवल का सवाल कितने एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सारा सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं जितना भी आप लोग को करवा रहा हूँ। तो जी जान जो है वह शब्द कौन समास है, तो आप लोग को पीछे ही बताया था जी जान। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी जान यहाँ पे उल्टा हो रहा है शब्द बाबू, तो कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संधि विच्छेद का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्या करा है संधि विच्छेद? कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वार्तालाप शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप। क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप। इसका मतलब होता है वार्तालाप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इस लेवल का भी सवाल आप लोग को बता दिया हूँ उच्चारण स्थान से। यहाँ पे कह रहा है कि गा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा। गा जो बोला जाता है वह किससे बोला जाता है, किसकी सहायता से गा बोले जाते हैं? तो गा का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग को बताया था, वह है कंठ। क्या है बाबू? कंठ। का ख ग घ ये सारे जो बोले जाते हैं वह बाबू कंठ से बोले जाते हैं। किससे? कंठ से। ध्यान में रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग मेरे साथ सारे प्रश्न को करते चलिए। मैं लास्ट में आप लोग से स्कोर पूछूंगा, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग कितना प्रश्न को सही किए हैं। ठीक है, आप लोग को और कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न को करते भी चलिए। यहाँ पे सवाल क्या करा कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ जो है वह क्या है, बताइएगा। तो आप लोग को पता होगा कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत अलग रहना। क्या होता है? बहुत अलग रहना। याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वह क्या होगा, बताइएगा आप लोग। ठीक है, और एग्जाम में ना बाबू आप लोग को हिंदी व्याकरण से सिर्फ 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 40 प्रश्न, और 60 प्रश्न रहते हैं बुक का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये भी। तो गायक शब्द का यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बाबू? तो गायक का जो स्त्रीलिंग होता है वह क्या होता है? गायिका होता है। ये नहीं कि गायकी मार कर आ जाइएगा। ठीक है, अच्छे तरह से देख लीजिए। यहाँ पे गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? गायिका। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द है, बताइएगा। जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या है, बताइएगा आप लोग। जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह क्या होगा बाबू? चतुष्ट पद होगा। क्या होगा? चतुष्ट पद। जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द क्या है? चतुष्ट पद है। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे उल्टा शब्द को बताइए आप लोग। क्या करा है कि अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकतम शब्द का जो उल्टा शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, वह क्या होगा? सभी को पता होगा अधिकतम मतलब क्या होता है बाबू? अधिक, ज्यादा। ठीक है, तो इसका जो विलोम होगा, उल्टा होगा, वह क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम, मतलब न्यूनतम होगा। क्या होगा बाबू? न्यूनतम। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? न्यूनतम होगा। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या करा है बाबू? विशेषण से दिया गया है। क्या करा है ना कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प बाबू जो फूल शब्द का जो विशेषण होगा वह क्या होगा, बताइएगा आप लोग। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प यहाँ पे संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो वह पुष्पित होगा। क्या होगा बाबू? पुष्पित। ये नहीं कि पुष्प माला मार दीजिएगा। ठीक है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्पित होगा। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग को जितना भी यहाँ पे मुहावरा का प्रश्न करवा रहा हूँ, सारे मुहावरों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं से आप लोग को मुहावरा भी देखने के लिए मिल सकते हैं वहाँ। ठीक है, तो सारे मुहावरे को अच्छे तरह से देख लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए। यहाँ पे क्या करा कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। तीर मारना मुहावरे का अर्थ जो है वह क्या है यहाँ पे? तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बाबू? बड़ा कार्य करना। नहीं देखते आप लोगों को कि मतलब घर में बोले जाते हैं कि ये तीर मार कर आ गया, बड़ा काम करके आ गया, ये बोला जाता है। तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बड़ा कार्य करना होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे। क्या करा कि कुहासा शब्द क्या है? अब ठंडा का दिन आ रहा है बाबू, तो कुहासा गिरेगा। ठीक है, तो कुहासा शब्द जो यहाँ पे है वह क्या है? ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कुहासा शब्द जो है ये बाबू पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। कुहासा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू यहाँ पे देखिए अगले सवाल को। क्या करा कि जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? बताइए आप। यहाँ पे प्रत्यय, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है?
इसका लास्ट में कैसा उच्चारण हो रहा है आप लोग देखिए, ठीक है। जुर्माना क्या आ रहा है बाबू, आना आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, आना आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है, आना है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे सवाल क्या करा कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, बताइए। यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है बाबू, अज्ञान में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय को एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाबू यहाँ पे अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो क्या हो जाएगा, आ होगा। क्या होगा, आ होगा। ज्ञान वाक्य इधर शब्द निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, आ है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू इस सवाल को देखिए आप लोग, ठीक है। ये इस लेवल का सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करा कि कमल नयन शब्द कौन समास है, और एग्जाम में बाबू ये सवाल पूछे भी गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। कमल नयन जो है ये कौन सा समास है। जब भी बाबू कमल नयन, ठीक है, पूछेगा तो कौन सा समास होगा, तो वह क्रमधारय समास होगा। कौन सा समास, क्रमधारय समास, याद रखेगा। कमल नयन कौन सा समास है, क्रमधारय समास है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाबू अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा और बताइएगा आप लोग। क्या करा कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। ट का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है। ट जो बोला जाता है वह किससे बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। ट ठ ड ढ ये सारे किससे बोले जाते हैं, तो वह किससे बाबू, तो वह मृदा से, मतलब मुंह से, ध्यान में रखिएगा। ट ठ ड ढ जो बोले जाते हैं वह किससे बोले जाते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो वह मृदा मतलब मुंह। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा। क्या करा यहाँ पे अगला सवाल कि स्वदेश शब्द का विलोम क्या है। स्वदेश शब्द का विलोम जो उल्टा शब्द है वह क्या है। तो स्वदेश मतलब क्या होता है, स्वय मतलब अपना देश, स्वय का देश। तो स्वदेश मतलब जिस देश में हम लोग रहते हैं बाबू, स्वय का देश शब्द का विलोम क्या होगा, तो विदेश होगा। क्या होगा, विदेश। स्वदेश मतलब देश, अपना देश, और फिर दूसरा देश क्या होता है, विदेश होता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि मानवता शब्द कौन संज्ञा है। सवाल क्या करा, मानवता शब्द जो है ये कौन संज्ञा है बाबू, बताइएगा। ठीक है, मानवता शब्द कौन संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। पीछे भी आप लोग को बता चुका हूँ, सिर्फ आप लोग करते चलिए। तो मानवता शब्द कौन संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। कैसा, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ये भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखिएगा। क्या करा अगला सवाल यहाँ पे कि जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। जगदम्बा शब्द का जो संधि विच्छेद है यहाँ पे वह क्या है, करते चलिए बाबू जल्दी जल्दी से आप लोग सारे प्रश्न को। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत प्लस अम्बा। क्या होगा, जगत प्लस अम्बा, ये होगा जगदम्बा। ये होता है बाबू जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद। ध्यान में रखिएगा, अच्छे तरीके से प्रश्न को देखिए आप लोग एकदम बाबू। यही प्रश्न दम हु बहु प्रश्न आप लोग को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। तो ध्यान पूर्वक से अच्छे तरह से सारे प्रश्न को देख लीजिए, और 1 से 2 बार देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, बस आप लोग को सारा कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। क्या करा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, बताइएगा आप लोग। अब यहाँ पे संज्ञा के भेद पूछ रहा है बाबू। अर्थ के आधार पर पूछे या कुछ के भी आधार पर पूछे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वह बाबू 5 भेद होते हैं। ध्यान में रखिएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को पता होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा बाबू कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है, बताइएगा आप लोग। पर्वत शब्द का जो विशेषण है यहाँ पे वह क्या है, जल्दी से बताइए तो आप लोग, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, विशेषण आप लोग को काफी सारे करवा दिया हूँ। तो पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पर्वतीय होगा। क्या होगा, पर्वतीय। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे बाबू दिया गया आप लोग को काल से, बताइएगा आप लोग। क्या करा कि गीता गाई होगी किस काल का उदाहरण है। गीता गाई होगी किस काल का उदाहरण है। आप लोग को बताया था कि जब भी लास्ट में गा गे गी रहे वह कौन सा होगा बाबू, कौन सा काल होगा, तो वह भविष्यत काल होगा। कौन सा काल, भविष्यत काल। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। क्या करा यहाँ पे बाबू अगला सवाल कि मैं घड़ा भरता हूँ। क्या करा सवाल कि मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन क्रिया है, बताइएगा। मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन क्रिया है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं घड़ा भरता हूँ जो वाक्य में जो क्रिया यहाँ पे करा है वह कौन सा क्रिया है, तो ये सकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया, सकर्मक क्रिया। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर सवाल को आप लोग देखिएगा। क्या करें यहाँ पे 91 नंबर सवाल कि शिव शब्द पर्यायवाची क्या है। भाई शिव शब्द का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ पे, तो वह क्या है बाबू, तो वह रुद्र है, याद रखिएगा।
शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? रुद्र होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग क्या करें। यहाँ पे अगला प्रश्न कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ जो है वह क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, जल्दी से बताइएगा। तो लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वह है बाबू क्या? क्रोध करना। क्या है? या क्रोधित करना, ये होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न को देखिएगा आप लोग, ये प्रश्न याद रखिएगा अच्छी तरह से बाबू। क्या करें यहाँ पे कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? बताइएगा। लिंग शब्द जो यहाँ पे दिया गया है ये किस भाषा का शब्द है बाबू? बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारे बच्चों को भी पता होगा कि लिंग शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो ये बाबू संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? बाबू यहाँ अब से उपसर्ग जो बना है यहाँ पे वह कौन सा शब्द बना है? बताइएगा। ये बाबू आप लोग को सारे तरह से प्रश्न को करवा रहा हूँ जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल क्या करा है कि अब किस शब्द में लग कर बाबू उपसर्ग बनाया है? तो देखिए आप लोग ऑप्शन में, बताइएगा जल्दी से। तो अब किस में लगा है? तो वह लगा है बाबू किस में? अवज्ञा में। किसमें? अवज्ञा में लगकर वह उपसर्ग बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? कह रहा है बाबू कि चमक शब्द क्या है? बताइएगा। चमक शब्द जो है ये क्या है? और सारे प्रश्न को बाबू अच्छे तरह से आप देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम में बाबू यही सवाल भी देखने के लिए मिल सकते हैं, तो अच्छे तरह से देख लीजिए। और जो सवाल आप लोग को बनाने आ गया है तो उसको एकदम अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, अच्छा तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चमक शब्द क्या है? यहाँ पे कौन सा शब्द है चमक शब्द? तो ये बाबू कैसा शब्द है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। चमक शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बाबू उच्चारण शब्द से पूछा गया है। बताइएगा आप लोग। उच्चारण स्थान से सवाल यहाँ पे पूछा गया है। चा का उच्चारण स्थान क्या है? ये सवाल कर रहा है। बताइएगा। चा का उच्चारण स्थान जो है वह क्या है? आप लोग को बताया था मैं पीछे भी। चा किससे बोला जाता है? तो ध्यान में रखिएगा बाबू। चा जो बोला जाता है ना ये तालु से बोला जाता है। चा छा जा झा ये सारे क्या से बोले जाते हैं? तालु से। और का खा ग घ ये किससे बोले जाते हैं? तो कंठ से। ठीक है, और आप लोग टा ठा डा ढ ये किससे बाबू? मृदा से। सारे ध्यान में रखिएगा। और प फ ब भ ये किससे बोले जाते हैं? ओठ से। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग को एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न यहीं से नजर आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो चा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या करा है ना बाबू कि लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? बताइएगा। प्रत्यय आप लोग को भी पता चल गया कि किस तरह से प्रत्यय को बनाना है, तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, सारे प्रश्न को करते चलिए। तो लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? तो लड़ाका में प्रत्यय क्या हो जाएगा बाबू? तो लड़ाका में क्या आ रहा है? उच्चारण करने के बाद लास्ट में लड़ाका क्या आ रहा है बाबू? आका आ रहा है। क्या आ रहा है? आका। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू इस वीडियो में ना मुहावरा भी काफी सारा करवा दिया हूँ। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा ना कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पे काफी ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये एग्जाम में 2 बार 3 बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा क्या होता है? तो हतोत्साहित होना। क्या होता है? हतोत्साहित होना बाबू, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे 99 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे कि आगामी शब्द का विलोम क्या है? बताइएगा। आगामी शब्द का जो विलोम है यहाँ पे वह क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। आगामी शब्द का विलोम क्या है? ध्यान में रखिएगा। आगामी शब्द का जो विलोम है ना वह विगत है। क्या है बाबू? विगत। याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 100 नंबर दिया गया है आप लोग के। बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का आंसर। क्या करें यहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये साइंस और आर्ट्स दोनों के पेपर में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। नहीं याद है तो अच्छे से याद रखिएगा। क्या करें कि संधि के कितने प्रकार हैं? क्या करें सवाल कि संधि के कितने प्रकार हैं? और हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न कर लिए बाबू, जो काफी इंपॉर्टेंट थे। और आप लोग को कई सारे प्रश्न जो हैं वह बनाने भी आ गया है। ठीक है, आप लोग को प्रैक्टिस भी करा दिया हूँ, प्रयास भी करा दिया हूँ। एक बार आप लोग को सिर्फ मैं टेस्ट लूंगा बाबू, जिसमें पूरा हिंदी रहेगा भी और ग्रामर भी उसमें मौजूद रहेंगे, तो वह टेस्ट देना नहीं भूलिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या करें कि संधि के कितने प्रकार हैं, बताइएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग 100 ही प्रश्न करेंगे। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा, क्योंकि अच्छे तरह से आप लोग को ग्रामर कंप्लीट करवा दिया हूँ यहाँ पे। बस आप लोग इस वीडियो को देख कर जाइए, अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, यहाँ से काफी सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नजर भी आएंगे और बनाने के लिए भी आप लोग को आ गया है बाबू, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा हिंदी में। बाकी मैं आप लोग का टेस्ट सीरीज चलाऊंगा जल्द ही। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल से बने रहिए। और वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोग जो है ये 100 नंबर प्रश्न का आंसर ना कमेंट सेक्शन में दीजिए। संधि के कितने प्रकार होते हैं आप लोग से जानना चाहता हूं बाबू। तो आप लोग जो है आंसर के साथ ही आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट में दीजिए। मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करता हूं, रिप्लाई भी करता हूं। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अगला मैराथन जो है वह कौन सा सब्जेक्ट का है, कौन से सब्जेक्ट में आप लोग को दिक्कत है। ठीक है, तो जरूर आप लोग बताइए। आप लोग को काफी सारे प्रश्न करवाऊंगा बाबू महामैराथन में, जिस सब्जेक्ट में आप लोग को दिक्कत है और अच्छे तरह से करवाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया आप लोग को तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले महामैराथन में।